अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 कैलकुलस का क्वेश्चन नंबर 22। तो इसमें हमने ये शो करना है कि ये जो फंक्शन है tan x और x ये इंक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल के ऊपर। ठीक हो गया, यानी x इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन π/2। तो इस इंटरवल को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पर 0 और दूसरा हमारे पास हो जाएगा π/2। ठीक हो गया। तो अब हमने सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं जी, जो भी हमें फंक्शन गिवन होता है तो इसको हम सबसे पहले क्या लिखेंगे जी, एफ ऑफ एक्स। ठीक हो गया, यानी एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके बराबर है, tan x ओवर x के बराबर है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब हमने क्या कर लेना जी, अब हमने इसका ले लेना डेरिवेटिव, क्योंकि आपको पता है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं जी, एफ डैश ऑफ एक्स लेते हैं, यानी उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे पहले। ये हो जाएगा हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पर हमारे पास ये डिवाइड हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई, कोफिशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ और ऊपर वाले का डेरिवेटिव। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो डेरिवेटिव लूँगा। तो tan x का जो डेरिवेटिव होगा वो हमारे पास आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर x, फिर माइनस का साइन आ जाएगा। अब जो पहला फंक्शन है ऊपर वाला वो हमारे पास आ जाएगा एज इट इज़ tan x, और इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे। तो x का डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। उसके बाद हम होल डिवाइड बाय इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब हमने चलो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें इसको। अब हमने इसको जो है वो, क्योंकि सवाल में क्या बताया गया कि आपने ये शो करना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी हमें प्रूव करना है, यह है इंक्रीजिंग फंक्शन ही, लेकिन हमने इसको प्रूव करना है। तो उसके लिए अब देखिए, अगर हम नीचे वाली टर्म की बात करें एक्स स्क्वायर की, तो मैं एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करूँ, अगर पॉजिटिव वैल्यू पुट करूँगा तो वो डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर मैं नेगेटिव वैल्यू भी पुट करूँगा तब भी मेरे पास ये हमें पॉजिटिव आंसर देगा। तो इसलिए इस टर्म का कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि इसको ऊपर वाले को पॉजिटिव प्रूव करेंगे। ठीक हो गया। अगर ऊपर वाला पॉजिटिव प्रूव हो जाएगा तो फिर हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक हो गया। लेकिन अगर ऊपर वाला नेगेटिव आ जाए, नीचे वाला बेशक पॉजिटिव हो, तो वो तो हमारे पास माइनस आंसर देगा। तो इसलिए हमें हर हाल में इसको पॉजिटिव प्रूव करना है, तो हम इसको अलहदा से सॉल्व कर लेंगे ऊपर वाले हिस्से को। ठीक हो गया ना। तो हम लिखेंगे नाउ एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस tan x, इसको हमने करना है। अब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए ज़रा, ये हमारे पास हो जाएगा जी x, और सीकेंट स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 ओवर कॉज स्क्वायर x। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है tan x, तो tan x को हम लिख सकते हैं साइन x ओवर कॉज x। अब हम ले लेंगे इसका एलसीएम आ जाएगा कॉज स्क्वायर एक्स, यहाँ पर रह जाएगा x और यहाँ पर रह जाएगा हमारे पास साइन x और कॉज x। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम अगर 2 लगा दें, 2 साइन x कॉज x, तो वो साइन 2x के बराबर होता है। ठीक है, यानी साइन 2x जो है वो किसके बराबर होता है, 2 साइन x कॉज x। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हमने इस फार्मूले में तब्दील करना है। तो हमें यहाँ पर 2 चाहिए, तो जब यहाँ पर 2 लेंगे तो जाहिर बात है हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी करते हैं इस पूरे को, यानी x माइनस साइन x कॉज x डिवाइडेड बाई कॉज स्क्वायर x। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 2x माइनस ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन x कॉज x और होल डिवाइड बाई 2 कॉस स्क्वायर x। अब एक चीज़ ध्यान में रखें, जो x का ग्राफ होता है वो साइन ऑफ x के ग्राफ से हमेशा बड़ा होता है, यानी x की जो वैल्यू है साइन ऑफ x की वैल्यू से बड़ी होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए मैं अगर यहाँ पर ये x एक्सिस है, ये मेरे पास y एक्सिस है, तो मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ x और साइन x का। तो अगर मैं x का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो x का ग्राफ जो है वो इस तरह बनेगा, लेकिन अगर मैं साइन ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो वो तो आपको पता है कि यहाँ से इस तरीके से होता है। ठीक हो गया, यानी साइन 0 पर 0 वैल्यू देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x होगा वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा साइन ऑफ, यानी x की वैल्यू जो है वो साइन ऑफ x की वैल्यू से बड़ी होगी। तो जब जाहिर बात है x बड़ा होगा साइन ऑफ x से, तो ये जो 2x है ये भी बड़ा होगा इससे, 2 साइन ऑफ x से। तो ये एक ही बात है। ठीक हो गया। तो ये ग्राफिकली हमने इसको प्रूव करना है। तो इट मीन्स
2x माइनस साइन 2x करना है इसको, साइन 2x यानी जब x बड़ा होगा तो साइन 2x भी जारी बात है, साइन 2x से भी x की वैल्यू बड़ी होगी तो 2 cos स्क्वायर x, ठीक हो गया। तो ये वैल्यू जो है जारी बात है जब x बड़ा होगा तो पॉजिटिव में से माइनस करेंगे कोई भी नंबर तो जारी बात है आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो आप क्या लिखेंगे कि x ये पॉजिटिव है ये वाली वैल्यू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π/2, ठीक हो गया। तो ये हमने अब ये जो वैल्यू थी देखिए यहाँ पर हमने इस वैल्यू को क्या बनाना था, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर तो हम कोई भी वैल्यू पुट करें पॉजिटिव आएगा। तो इस चीज़ को हमने सॉल्व किया, ये हमें प्रूव करना था इसको पॉजिटिव, तो वो हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया। तो जाहिर बात है जब ये चीज़ पॉजिटिव आ जाएगी यानी ये पूरी चीज़ पॉजिटिव आ जाएगी ऊपर वाली, तो नीचे वाला तो है ही पॉजिटिव, तो लिहाजा ये जो पूरा फंक्शन है तो अब हमने लिखना है कि इम्प्लाइज दैट कि जो एफ डैश ऑफ एक्स है जो हमने सॉल्व किया और हमने ये प्रूव किया कि ये हमारे पास पॉजिटिव होगा। तो लिहाजा जब दोबारा इसको मुकम्मल लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जब ये पॉजिटिव होगा नीचे वाला भी पॉजिटिव है तो ये ओवरऑल जो है ये फंक्शन इसका जो डेरिवेटिव वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये हमने फ्रॉम 1 जो इक्वेशन थी उससे हमने ये अखज़ किया है। अब यहाँ पर आप लिखना ज़रूरी है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π/2, ठीक हो गया। तो याद रखिएगा जो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसमें एक शर्त है कि ये भी है इक्वल भी है, लेकिन इक्वल उस वक़्त है कि जब आप 0 पुट करें आपको अनडिफाइंड ना मिले, ठीक है। देखिए नीचे तो जाहिर जब नीचे कोई फंक्शन नीचे कोई x की वैल्यू आ गई तो आप 0 पुट करेंगे तो वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना, वो तो पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन तो ना हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभार ऐसा होता है कि जब आप 0 लगाते हैं तो अनडिफाइंड आ जाता है, लेकिन कभी कभार ऐसे ये नीचे वाला नंबर ना हो ऊपर आप 0 लगा दें तो वो पॉजिटिव में 0 माइनस करेंगे तभी आपको पॉजिटिव आंसर मिलेगा। तो लिहाजा ये जो शर्त है ये जो इक्वल वाली शर्त है ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको मकसद ये कि पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक हो गया। लेकिन अगर 0 लगाने से अनडिफाइंड आ रहा है तो फिर तो हम इसको 0 को निकाल देंगे। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए ओपन इंटरवल है यानी इसका मतलब ये है कि 0 इसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एफ डैश ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक हो गया, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, और यही हमने प्रूव करना था, ठीक हो गया। उम्मीद है इस पॉइंट की आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि अगर आप 0 पुट करते हैं और आपको अनडिफाइंड नहीं मिलता तो तब आप यहाँ पर ये भी कंडीशन लगा सकते हैं, तब भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन अगर 0 से अनडिफाइंड आ रहा है, देखिए मैं 0 पुट करूँगा 0 कस कर 0 तो नीचे 0 आ रहा है तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास, हमने प्रूव करना था कि ये जो फंक्शन है tan x ओवर x ये हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है इस ओपन इंटरवल के ऊपर, ठीक हो गया। जबकि क्वेश्चन में आपको ये चीज़ दी गई थी तो ये वाली चीज़, तो इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। तो इसमें हमें फंक्शन दिया गया है और हमें कहा गया है कि बताएं कि इसको सॉल्व करें और ये बताएं कि किस इंटरवल के ऊपर ये फंक्शन इंक्रीजिंग भी होगा और डिक्रीजिंग भी होगा। यानी हमें इसमें इंटरवल नहीं दिया गया, हमने इंटरवल फाइंड करना है और ये बताना है कि किस इंटरवल के ऊपर ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल के ऊपर ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन की। तो हम सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ठीक हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर फंक्शन लिख लेता हूँ, हमारे पास है 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x और प्लस 1। अब हम फाइंड करेंगे इसका डेरिवेटिव। तो एफ डैश ऑफ x इज़ इक्वल टू, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा जी 6x² माइनस 30x प्लस 36। अब हम इसमें क्या ले लेंगे जी, 6 कॉमन ले लेंगे। 6 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² माइनस 5x प्लस 6। अब हम इसको फैक्टराइज़ करेंगे, ठीक हो गया। फैक्टराइज़ करेंगे इसको तो ये हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। ये उम्मीद है आपको फैक्टराइज तो आती होगी। तो यहाँ पर अब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे x माइनस 3। तो अब यहाँ पर हमारे पास बचेगा जी x माइनस 3 और x माइनस 2, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया और अब हमने ये मालूम करना है कि ये फंक्शन जो है यानी किस इंटरवल के ऊपर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। पहले हम इंक्रीजिंग की बात करेंगे। केस 1 हमारे पास क्या इंक्रीजिंग। तो देखिए इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा कि एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो हम क्या करेंगे कि इसको किसके इक्वल, किससे ग्रेटर लिखेंगे, 0 के ग्रेटर लिखेंगे, क्योंकि अब हमने ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, बल्कि हमने इंटरवल भी फाइंड करना है। तो लिहाजा हम इस चीज़ को क्योंकि यहाँ पर अगर एफ डैश ऑफ एक्स
ग्रेटर देन 0 होगा, तो क्योंकि ये वाला सारी जो वैल्यू है, जो अलजेब्रिक वैल्यू है, ये इसके इक्वल है, तो लिहाजा ये भी क्या होगी, 0 से ग्रेटर होगी। तो केस 1 हम लेंगे, इफ फंक्शन इंक्रीजिंग यानी f डैश ऑफ x इज़ ग्रेटर देन 0, तो लिहाजा जो वैल्यू होगी x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, ये भी 0 से बड़ी वैल्यू होगी। तो ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक हो गया। अब देखिए, ये आप इसको x सपोज कर लें, ठीक है, इसको एक x सपोज कर ले, x टर्म है। अगर देखिए प्लस, ये मल्टीप्लाई हो रही है ना, अगर मैं प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर 0 से बड़ा आएगा। अगर मैं माइनस माइनस करूं तब भी मेरे पास, क्योंकि प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, दोनों सूरतों में अगर ये पॉजिटिव हो ये पॉजिटिव हो, तब भी हमारे पास ये जो वैल्यू है 0 से बड़ी आएगी। ये भी माइनस हो, ये भी माइनस हो, तब भी हमारे पास वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी आएगी। लेकिन अगर इनमें से एक भी प्लस या माइनस हो, ये प्लस हो ये माइनस हो, या ये माइनस हो ये प्लस हो, तब भी हमारे पास फंक्शन यानी वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी। ठीक हो गया। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे कि हम अब इंटरवल फाइंड करने लगे हैं, तो हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास x माइनस 3 0 से बड़ा हो यानी पॉजिटिव हो, तो दूसरा भी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी x माइनस 3 ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसकी पहली कंडीशन है, यहाँ पर मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ। और दूसरी कंडीशन क्या है, ये हमारे पास पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये भी नेगेटिव हो, यानी x माइनस 3 अगर नेगेटिव हो तो ये भी नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव तभी तो पॉजिटिव बनेंगे। तो ये हमारे पास दूसरी कंडीशन है। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास दो कंडीशंस आ गई हैं। पहली कंडीशन जिसमें हमने दोनों प्लस होंगे, और दूसरी कंडीशन जिसमें दोनों नेगेटिव होंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन को ले लेते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर 1, तो अगर मैं माइनस 3 को इधर लेकर जाऊँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी x इज़ ग्रेटर दैन 3, और x माइनस 2 इज़ ग्रेटर दैन 0। तो माइनस 2 को मैं उधर लेके जाऊँ तो ये हो जाएगा x इज़ ग्रेटर दैन 2। अब हमने इंटरवल बनाना है, तो यहाँ पर देखें x इज़ ग्रेटर दैन 2 और x इज़ ग्रेटर दैन 3, यानी अगर कोई नंबर, हम लाजमी नहीं है कि जो 2 से बड़ा हो वो 3 से ही बड़ा हो। ठीक है, यानी हमने नंबर तो लेने हैं ना। तो अब कैसे कि अगर x 2 से बड़ा है, तो अगर मैं चले लिख लेता हूँ 2.5 आपको समझाने के लिए, तो अब ये नंबर 3 से तो बड़ा नहीं है ना। ठीक हो गया, यानी हमने ऐसा नंबर लेना है जो 2 से भी बड़ा हो और 3 से भी बड़ा हो। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ 5। अब 5 जो है वो 2 से भी बड़ा है और 5 जो है वो 3 से भी बड़ा है। ठीक हो गया, यानी 5 एक ऐसा नंबर है जो 2 से भी बड़ा है और 3 से ही बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ x जो है वो इंक्रीजिंग है। ठीक हो गया, यानी अगर हम 3 या उससे बड़े नंबर लेंगे तो हमारे पास ये पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि x जो है वो 2 से बड़ा है लेकिन x 3 से ही बड़ा है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर सो f ऑफ x इज़ इंक्रीजिंग ऑन, क्योंकि पॉजिटिव इसको हमने बनाना है, तो 3 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। 3 इस पे शामिल नहीं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है x इज़ ग्रेटर देन 3, तो इसमें ये इसकी कंडीशन भी पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप 2.5 ले लेते हैं तो फिर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है x इज़ ग्रेटर देन 3। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन के लिए जो हमारे पास पहला इंटरवल बनेगा वो ये बनेगा, यानी f ऑफ f इंक्रीजिंग है इस इंटरवल के ऊपर। इसी तरीके से हमारे पास फॉर 2 के लिए ये वाली कंडीशन आएगी, तो इसमें लिखा हुआ x माइनस 3 इज़ लेस दैन 0, तो माइनस 3 उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा x इज़ लेस दैन 3, और दूसरा हो जाएगा x इज़ लेस दैन 2। तो स्टूडेंट्स, अब हमने इसका बनाना है इंटरवल। तो देखिए x इज़ लेस दैन 2 और x इज़ लेस दैन 3, यानी अगर कोई नंबर 2 से छोटा हो तो वो 3 से भी छोटा हो। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ यहाँ पर 2.5। अब ये नंबर जो है वो 3 से तो छोटा है, ठीक है, 3 से स्मॉलर है, लेकिन वो 2 से स्मॉलर नहीं है, यानी नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x इज़ लेस दैन 2, यानी उसको दोनों कंडीशन को फुलफ़िल करना चाहिए। वो 3 से भी छोटा होना चाहिए और 2 से भी छोटा होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं लिखता हूँ 1 तो ये
3 से भी छोटा है और 2 से भी छोटा है। तो लिहाजा इसका जो हम इंटरवल बनाएंगे यानी f ऑफ x इज इंक्रीजिंग ऑन, अब ये 2 शामिल है ना इसमें, यानी 2 से लेकर माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक, तो ये बनेगा इसका इंटरवल। ठीक हो गया। यानी अब आपने यहाँ पर, क्योंकि हम लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, तो माइनस इन्फिनिटी से 2 और राइट साइड पर 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो इन दोनों इंटरवल के ऊपर जो है फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होगा। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास केस 2 है इसमें कि अगर फंक्शन डिक्रीजिंग हो तो उसका डेरिवेटिव जो है वो 0 से लेस होना चाहिए। तो ये हमारे पास वैल्यू आई थी उसकी, तो पहले हमने केस 1 में इसको ग्रेटर देन 0 किया था, लेकिन अब हम केस 2 में इसको लेस देन 0 करेंगे, यानी हमारे पास जो डेरिवेटिव की वैल्यू है वो नेगेटिव आनी चाहिए। तो देखिए ये हमारे पास 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके 0 से डिवाइड होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास क्या वैल्यू बचेगी, x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 इज़ लेस देन 0। ठीक हो गया। अब देखिए हमने इसको नेगेटिव प्रूव करना है। क्या प्रूव करना, नेगेटिव। तो नेगेटिव तभी प्रूव हो सकता है जब पहली वैल्यू पॉजिटिव की हो और दूसरी नेगेटिव की हो, तो तब भी ये 0 से लेस होगा, ये नेगेटिव आएगा। या फिर पहली वैल्यू नेगेटिव की हो दूसरी पॉजिटिव की हो, तो तब भी जो इसका डेरिवेटिव है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, या फिर लेस देन 0 आएगा। ठीक हो गया। तो अब हम उसी तरीके से जैसे हमने केस 1 को सॉल्व किया है, तो हम यहाँ पर पहली कंडीशन ले लेते हैं कि x माइनस 3 जो है वो पॉजिटिव हो। पॉजिटिव का मतलब ये हुआ, यानी चले मैं इसकी बात करता हूँ ना, x माइनस 3 पॉजिटिव हो मतलब ग्रेटर देन 0 हो, माइनस का मतलब है ये वाला जो है x माइनस 2 ये क्या हो, लेस देन 0 हो। तो इसको हम a का नाम दे देते हैं। दूसरा, अगर पहला नेगेटिव हो, इसकी बात कर रहा हूँ, इन x माइनस 3 हमारे पास लेस देन 0 हो। ठीक हो गया। और x माइनस 2 जो है वो क्या हो, ग्रेटर देन 0, क्योंकि पॉजिटिव की बात हो रही है। तो ये हमारे पास, इसको हम b का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम फॉर a, ये हमारे पास इनको लिख लेते हैं, x माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन 0 और x माइनस 2 इज़ लेस देन 0। या फिर ये माइनस 3 उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस 2 उधर जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें कि ऐसा नंबर जो 2 से छोटा हो और 3 से बड़ा हो। देखिए मैं यहाँ पर एक रियल लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। क्या लिखा हुआ है, x इज़ लेस देन 2, यानी 2 से छोटा हो और 3 से बड़ा हो, तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो लिहाजा आप यहाँ पे लिखेंगे कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक हो गया। साल तौर पे 1 है, तो वो 2 से छोटा है, 3 से बड़ा तो नहीं हो सकता ना, तो लिहाजा यहाँ पर इंटरवल पॉसिबल नहीं होगा। अब हम बी कंडीशन के लिए देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x माइनस 3 इज़ लेस देन 0, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x इज़ लेस देन 3, और ये लिखा हुआ है x माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन 0, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x इज़ ग्रेटर देन 2। तो अब यहाँ पर देखें, ऐसा नंबर जो 2 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो, तो ये पॉसिबल है। देखिए मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ 2 और यहाँ पर लिखता हूँ 3, तो मैं ऐसा नंबर लूँ जो 2 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो, यानी इस एरिया में आएगा, तो ये पॉसिबल है। तो लिहाजा यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि सो f ऑफ x इज़ डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल 2 से 3 तक। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 23 का।